दोस्तों आज की हम इस वीडियो में 7 एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो हो सकता है कि आज भी जिंदा हो। Stellar sea cow. दोस्तों ये एक मैरीन मैमल है जिसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और ये मैमल कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये पौधे और समुद्र की जड़ी बूटियाँ खाकर ही जिंदा रहते थे। दोस्तों एक वक्त में ये जानवर अलास्का और रूस के दरमियान बेरिंग सी में मौजूद होता था। लेकिन दोस्तों 1741 में जब अमेरिका के रिसर्चर्स ने इस जानवर को देखा तो इसके बड़े साइज होने की वजह से इसको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और सिर्फ 27 सालों के अंदर ही इस जानवर की स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया गया। और तकरीबन 200 साल बाद एक शिप समुद्र से गुजर रही थी और शिप में मौजूद लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने इसी जानवर जैसी कोई चीज़ समुद्र में देखी। इसी तरह 2014 में कुछ तस्वीरें ली गईं जिसमें इस जानवर को देखा जा सकता है, लेकिन वो तस्वीरें इतनी क्लियर नहीं थी। इसी तरह कमांडर आइसलैंड के पास रहने वाले लोग ये दावा करते हैं कि ये जानवर अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, ये आज भी किसी अनएक्सप्लोर्ड समुद्र में पाया जाता है। Pink-headed duck. दोस्तों वैसे तो ये डक इंडिया और बांग्लादेश में पाई जाती है। इसका सर हल्का पिंक कलर का होता है जो कि इसे बाकी डक से मुख्तलिफ बनाता है और ये डक हमेशा से ही बहुत रेयर स्पीशीज़ मानी जाती है। लेकिन जब ब्रिटिश कॉलोनिस्ट वहाँ पर आए, इनकी ज़रूरत से ज़्यादा हंटिंग और नेचुरल हैबिटेट कम होने की वजह से इस डक की स्पीशीज़ में बहुत तेज़ी से कमी आने लगी और आखिरकार इनकी स्पीशीज़ इस दुनिया से ख़त्म हो गई। और पिछले कुछ सालों से आइसोलेटेड एरिया में रहने वाले लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने इस डक को देखा है। वैसे भी इन इलाकों में पहुंचना इतना आसान नहीं है और ऊपर से ये डक ज़्यादातर रात को ही एक्टिव रहती थी, इसलिए IUCN ने इस डक को अभी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं माना है। Gigantopithecus. दोस्तों एक वक्त था जब एशिया के जंगलों में सैकड़ों के हिसाब से बंदर जैसे दिखने वाला एक बहुत ही बड़े साइज का जानवर रहा करता था। इसका साइज तकरीबन 3 मीटर हुआ करता था। ये जानवर कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था बल्कि हार्मिवोरस था और साइंटिस्ट का मानना है कि क्लाइमेट के चेंज होने और जंगल की बहुत ज़्यादा कटाई की वजह से इनकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन दोस्तों चाइना और वियतनाम के रहने वाले लोकल लोग अभी भी ये दावा करते हैं कि उनके जंगलों में एक इस तरह का जानवर पाया जाता है जिसे लोग यती और बिगफुट से कंपेयर करते हैं। Saber-toothed tiger. दोस्तों ये जानवर आइस एज के ज़माने में पाया जाता था जो कि अपने 2 लंबे नुकीले दांतों की वजह से मशहूर था। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया उसने इस जानवर का शिकार करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इस जानवर की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन साउथ अफ्रीका के इलाकों में रहने वाले कुछ लोग जो कि जंगल में रहते हैं वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस तरह का ही एक ऐसा जानवर देखा है जिसके 2 लंबे नुकीले दांत हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब लोगों को शेर, टाइगर और इस जानवर की तस्वीर दिखाई गई तो बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे समझे इस जानवर की तरफ इशारा किया। Glyptodon. दोस्तों ये एक ऐसा जानवर है जिसका साइज़ एक कार के जितना लंबा हुआ करता था और इसका जिस्म मोटा और भारी होता था। इसके जिस्म के ऊपर पत्थर जैसी एक लेयर मौजूद थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सख्त थी। इसकी पूंछ भी कांटेदार थी जो कि किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन ये जानवर कभी भी किसी भी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। माना जाता है कि क्लाइमेट के चेंज होने और इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन गुरानी और कोयटा के लोगों में आज भी ऐसी पुरानी कहानियाँ सुनाई जाती है जिसमें इस पत्थर जैसे जानवर का जिक्र आता है जो कि पहाड़ों की बड़ी बड़ी गुफाओं में छुपे हुए रहते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने चलते फिरते पत्थर देखे हैं। Nandi bear. दोस्तों ये जानवर ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है जिसकी शक्ल एक टाइगर और भालू के साथ मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आवाज़ निकालता है। ये जानवर ज़्यादातर रात को शिकार करता है, लेकिन जंगलों के ख़त्म होने की वजह से इसकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ लोग आज भी इस जानवर को देखने का दावा करते हैं।